दिए बुझाती सोलों को भड़काती है, दिए बुझाते आंधी को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चे को खा जाती है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। अगर हौसला औरों से जुदा हो तो फूल सहरा में भी खिलते हैं। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है तोपचांची में और आज आने का प्रयोजन ये रहा कि झारखंड में वैसे जब से तीसरा विकल्प मौजूद रहा, जेल के नई पार्टी हमारे बीच में रही, तो कई ऐसे कलाकार उत्पन्न हुए जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और उसी कड़ी में आज एक कलाकार, एक साहित्यकार करण कुमार महतो हमारे साथ हैं। वैसे कविता लिखते तो कई हैं, लेकिन कहने का अंदाज, लिखने का अंदाज सबका डिफरेंट होता है। टाइगर जयराम महतो से बहुत प्रभावित रहे। वैसे झारखंड की आवाम टाइगर जयराम महतो से इमोशनल तौर पे भी जुड़ी हुई है। और आज करण जी जो हैं वो बताएंगे कि कब से लगाव रहा और इतने कम उम्र में एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का शेरो शायरी कविता पाठ से कैसे जुड़ गया। स्वागत है करण आपका। हाँ, सबसे पहले आपको जोहार और आपके पूरी टीम को जोहार है, जो आपने मुझे हमको टाइम दिया, ठीक है। तो इसके लिए और हम 4-5 कविताएं लिखे हैं जो मतलब रिलेटेड है जयराम जी से, और जिसमें कई कविता है जैसे भूपाला से टकराएंगे झारखंडी, जयराम कलयुग के राम जी, वह भी बना रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी हाँ, कविता है। अच्छा और करण भी, जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो अभी झिंझी पहाड़ी के रहने वाले हैं, कतरास बागमारा के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई है? हाँ, मेरी मतलब कंप्लीट हो गई है, जो मतलब ग्रेजुएशन है वह कंप्लीट हो चुकी हो है। गई। अच्छा एक बात बताइए, तो सामान्य घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि बहुत ऐसे घर से हैं जहाँ सारी सुख सुविधा मिली है? नहीं, सारी सुख सुविधा तो हम मतलब नहीं मिली है हम लोग को, लेकिन पापा का आज मेहनत है जो हम लोग को इतना स्ट्रगल से पढ़ा है, मम्मी का मेहनत है। तो पापा का मतलब आप जो भी काम करते पूरा साथ रहता है ना? हाँ, पापा और मम्मी का साथ रहा। अपने भाई का जो मेरे अर्जुन है, ठीक है, मेरे भाई का वो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और भाई भी, वो भी जुड़वा भाई? हाँ, वह भी ट्विंस भाई है। हम लोग, मेरे भाई जो है वो हम लोग ट्विंस है। तब तो आप लोगों के कॉलोनी में और गांव में पूरा चर्चा होता होगा जुड़वा भाइयों का। हाँ, मतलब कॉलोनी में फिर चर्चा होता। जो हम लोग के टीचर रहे हैं वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आप लोगों का पसंद नापसंद एक जैसा है कि बहुत अलग है? नहीं, पसंद नापसंद कुछ में समानताएं हैं, कुछ में भिन्नताएं हैं। तो मान लीजिए आप जो है वीर रस की कविता को लिखते हैं, हाँ, तो भाई भी वैसा ही है कि वो जरा प्यार मोहब्बत वाला भी लिख लेता है? नहीं, वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं लिख पाता है। तो आप लोग को बस आंदोलन ही करना है आप लोगों को? नहीं, आंदोलन नहीं, के माध्यम से आंदोलन। हाँ, जो जयराम जी का जो विचार है उनको हम लोग को आगे तक ले जाना है। और जो गरीब पीड़ित शोषित है जो झारखंड का, उनको हम लोग को देखभाल करना है और उन्हीं के लिए हम लोग को पूरा जीवन अपना खपाना है। अच्छा, तो पहली बार जयराम जी का नाम कब सुने थे? हर इंसान के पास अपनी कहानी होती है कि हम जयराम जी को किसी स्टेज पर देखें। आप लोग कब नाम सुने उनका? ऐसे हम जब पापा और मेरे एक मतलब फुआ थे, वो बात कर रहे थे कि जयराम महतो जो भाषण दे रहा है वो बहुत ही अच्छा है। तो आज से कम 2 या 2.5 साल पहले हम सुने थे उनको, लेकिन जब सुने तब लगा कि लगा कि ये तो सिर्फ वायरल मतलब है। लेकिन जब हम जाने एक सच्चाई रियलिटी को, तो फिर लगा कि नहीं, साथ देना बहुत ज़रूरी है जयराम जी का। तो जयराम जी के इधर, क्योंकि जयराम जी तोपचांची में रहते, इधर कभी आना जाना हुआ था उनके क्षेत्र में? हाँ, पहले भी जाते थे। फिर जब जयराम जी गए थे हम लोग के गाँव, तब उनसे फिर मिले थे। फिर हम लोग भी आए थे। क्या प्रतिक्रिया रहा, मिलकर क्या कहा आपने? हम लोग बहुत उतावले हो गए थे उस समय जब जयराम जी से मिले थे। उनका इतना सरल व्यवहार है, जब हम लोग मिले तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का लगा कि मतलब ऐसे अलग टाइप का एक इंसान, ठीक है, जो केवल गरीबों का बात करता है, अपना स्वार्थ है ही नहीं जिसमें। तो कभी आपने जीवन में ऐसे नेता को देखा था जो इतने कम उम्र का हो, जो स्कॉर्पियो के छत पे चढ़ जाता हो, जो पूरे झारखंड के जितने भी जनमानस है उनको जगा रहा हो? कभी ऐसा देखे थे कोई लीडर को? नहीं, मैंने कभी ऐसा लीडर को नहीं देखा है जो गरीबों का मसीहा है। मतलब
वो बहुत ही अच्छे तो हैं। उनमें क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको इतना वो पसंद आते हैं, इतने अच्छे लगते हैं? मतलब उनका जो सत्यनिष्ठा है, जो उनका ईमानदारी है, वो अच्छा लगता उस सबसे अच्छा जो जो वादा करते हैं वो जनता से, वो देते हैं, जी। वो करते हैं, वादा को पूरा करते हैं जयराम जी। तो वही हमको जो मोटिवेट। आप जो कविता लिखना शुरू किए हैं, किस उम्र से शुरू हुआ ये यात्रा जर्नी? ऐसे तो हम 3-4 महीना पहले से लिख रहे हैं अभी कविता। कविता हम बहुत गहराई में डूब के सोचते हैं, तब हमको कविता। और ऐसा बात है कि हम इस सप्ताह भर में अल्टरनेट रात जागे हैं, कि एक रात जाग रहे फिर कविता लिख रहे हैं, तो एक रात फिर सो रहे हैं। तो घर वालों को ये मालूम है कि लड़का जो है कविता लिख रहा है और एकदम अंदर डूब डूब करके इमोशन में बह बह के कविता लिख रहा है? फैमिली को पता है? हाँ, पापा फिर मतलब तो क्या पापा सराहना करते हैं? हम पापा सराहना के साथ डांटते भी है सुबह ज्यादा मत जागो। कि हाँ, कि ज़्यादा रात जाके आप लिखोगे तो तबीयत फिर खराब हो सकता है। तो लोग कहते हैं कि आदमी अगर शायर बना, लेखक बना तो उसका दिल टूट जाता है। ऐसा भी तो हादसा नहीं हुआ आपके साथ कि दिल टूट गया हो? मेरा दिल बिल्कुल पूरी तरह से टूटा है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम लगभग 2-3 बार डिप्रेशन में रहे। जो मेरे भाई है आज वो मेरे साथ है, तब मैं आज यहाँ पे है, नहीं तो हम नहीं रहते यहाँ पे, हम रांची के किसी पागल खाने में रहते। तो दिल टूट गया इतना गहरा? हाँ, दिल टूटा है, और हम लोग के सिस्टम से दिल टूटा है। अच्छा। झारखंड का इस कदर सिस्टम है, उसी से हम लोग का दिल टूटा है। आज एक मजदूर है, वह भी 8 घंटा काम कर रहा है, वह भी 10 घंटा 18 घंटा काम कर रहा है, लेकिन उसका सैलरी क्या है? सैलरी उतना अच्छा नहीं है। और कुछ अभी कोयला चोर है, जो कोयला चोरी करता है उसका 4 लाख 5 लाख है उसका सैलरी है। तो जो ये भ्रष्ट सिस्टम है उसको देख के गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है, और अंदर से एक गुस्सा आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं शिक्षित होके। शिक्षित आज हम लोग का पूरे झारखंड में 100 में से केवल 66 आदमी ही केवल शिक्षित है जी। और सबसे गरीब है। हम लोग का खनिज है इतना सारा, फिर भी हम लोग गरीब है, दूसरे नंबर पे है हम लोग गरीबी में। बिहार के बाद कोई गरीब राज्य है पूरे भारत में तो वह झारखंड है जी। और फिर भी हम लोग अच्छा, उसमें एक बात गरीबी में बताइए करण जी, क्योंकि आप कविता लिख रहे हैं, बहुत संवेदनशील इंसान है, भाई का भी यही शौक है कि वो भी कविता पाठ या कविता लिखते हैं? नहीं, भाई का शौक कुछ दूसरा है। मतलब उनको भाई का शौक है, वो शायद झारखंड पुलिस में जाना चाहता है। अच्छा। और झारखंड पुलिस में जाने के बाद फिर से मेरे ही पास आना चाहता है, जब मतलब कभी वैसा कोई मौका मिल जाए तो। आप दोनों भाइयों में बहुत जुड़ाव प्यार है ना? हाँ, तो जब कोई आप लोगों का मतलब दोस्ती तोड़ नहीं सकता, भाईचारा को खत्म नहीं कर सकता है? ऐसे तो आशा करते हैं और दृढ़ संकल्प भी करते हैं कि हम लोग के दोस्ती को कोई नहीं तोड़ पाए। अच्छा, तो जब आप दोनों साथ चलते तो हमारी आंख भी जो है धोखा खा गई जुड़वा भाइयों को देखकर। तो लोग तो 5-10 मिनट जरूर डिस्कशन करते होंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ, लोगों को तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता होगा। हाँ, मतलब लोगों को लगता है, जानना चाहते हैं। तो पसंद नापसंद लगभग मिलता जुलता है? हाँ, मतलब पसंद नापसंद मिलता है, कुछ कुछ समानताएं, कुछ कुछ भिन्नताएं भी है। अच्छा, एक बात बताइए, पहली बार जो कविता लिखे, क्या नाम था कविता का और कब लिखे थे? कविता का नाम था भूपाला से टकराएंगे झारखंडी, और ये हम शायद 1 दिसंबर तक हम कंप्लीट हो गया था मेरा। अच्छा, ये और एक पूरा कविता लिखने में 1 महीना लगा होगा या कितना समय लगा होगा? कम से कम हमको ये 2.5-3 महीना लगा है एक कविता को तो लिखने मतलब में। पूरा सोच सोच कर लिखते रहते हाँ हैं ना? हाँ, पूरा सोच के, जैसे कोई गोताखोर होता है, वह मोती बहुत अंदर तक जाके, सागर के बहुत भीतर तक जाके मोती को खोजता है। हम बहुत गहराई में डूब जाते हैं। कभी कभी हम स्कूल में रहते हैं तो लगता है कोई पुकार भी देता है तो लगता है कि मतलब एक डूब जाते हैं गहराई में, डूब जाते हैं। हाँ। तो चलिए, तो अब हमको लगता है झारखंड की जनता भी जो है डूबेगी, और बड़ा अच्छा मौका है कि करण जी हमारे साथ हैं। पहली कविता अगर कुछ पढ़कर बताएं। देखिए कविता कुछ, हाँ, जो कविता का नाम है वह 1.0 है, भोपाला से टकराएंगे झारखंडी। झिंझी पहाड़ी में क्रांतिकारी करण अर्जुन ने लिखा कविता, कैसे टाइगर जयराम दादा ने झारखंडियों का दिल जीता। भ्रष्टाचार का चंदा, गरीबों को किया गंदा, अधिकारियों को किया शर्मिंदा, अंधभक्तों को किया अंधा, भ्रष्ट नेताओं को किया अर्धनंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था उनका धंधा। भूपाला ने प्रतियोगी एस्पिरेंट को पढ़ा पढ़ा कर किया चिटपगला, अब तो सुधर जाओ भूपाला, क्यों मचाया पेपर लीक का लूट घोटाला। जयराम दादा झारखंडी युवा के लिए हुआ भयंकर क्रोधित और आग बबूला, किताबी ज्ञान को व्यवहारिक में बदला, ताकि गरीब पीढ़ी शोषित का हो भला।
जब झारखंडी रोजगार के लिए तरसा, तब यहाँ आया खतियार नामक फरसा। मिला लुई 16वां की तरह का सत्ता, सत्ताधारी नहीं बना पाया खतियानी दस्ता। बद से बदतर हुआ झारखंड में शिक्षा, मैया सम्मान लगी एक ठो भिक्षा। अब नहीं चाहिए हमें 10 रुपया में धोती साड़ी और लंगोटा। पेट ने किया बहुत समझौता, रहा भूखा किंतु न मिला खतियानी दस्ता। वोट से चोट करेगी भोली भाली जनता, क्योंकि जयराम में है विनम्रता। अब आएगी झारखंड राज्य में खुशहाली, हर्षोल्लास और प्रसन्नता। इस चुनाव पूछूं प्रश्न कुछ अच्छा, क्यों 100% शिक्षित नहीं हुआ बच्चा? रोजगार देने का नहीं हुआ सत्ता, इसलिए 1,05,267 छात्रों ने किया आत्महत्या। मत छेड़ो हमें बहुत ज़्यादा, लाचार बेबस है हम घायल परिंदा। झुमरा पहाड़ में लूँगा ट्रेनिंग, छोड़कर स्कूल ट्यूशन और घरौंदा। जब ठान लिया है सभी परिंदा कि अब छोड़ना है घरौंदा, हौसला नहीं होना चाहिए ठंडा। क्रांतिकारियों को होना पड़ेगा जिंदा, चाहे दे दो कारावास या फंदा। नहीं करूँगा फसाद और दंगा, अगर प्यार से मिलेगा खतियान रंग बिरंगा। वरना बहेगी लहू की गंगा, क्योंकि मन नहीं हो रहा चंगा। लोकसभा में जयराम दादा ईमान से हारा, पर जयराम दादा ने ईमान को कभी नहीं हारा। 3 रुपया का टाइगर बिस्कुट खाकर रहे दिन भर भूखा, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए नहीं किए कभी गद्दारी और धोखा। कई साथियों ने दिया जयराम दादा को धोखा पे धोखा, इसलिए राजनीतिक मैदान में लगाया चौका पे चौका। गोदी मीडिया ने नहीं किया कभी जयराम दादा का चर्चा, इसलिए सोशल मीडिया ने संभाला जयराम दादा का मोर्चा। झारखंडी माँ का था कर्जा, इसलिए पूर्ण जीवन किया खर्चा। मत भूलना कैंची छाप बना झारखंडी झंडा, इसलिए झारखंडी टाइगर लगी जयराम बंदा। जयराम दादा से किया आज वादा, कुछ त्यागने का है इरादा। न छुआ था न छूऊंगा मदिरा, जब तक अमीन न बने झारखंड हमारा। क्रांतिकारी कवि करण महतो, शिक्षक अर्जुन महतो शिक्षक। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो एक बात बताइए, ये जो आपका इतना भौकाल मचाने वाला कविता है, भूपाला से टकराएंगे का मतलब क्या होता है? भूपाला से मतलब, भूपाला मतलब राजा होता है। कि अच्छा। जो ये तानाशाही राजा है, जो माननीय हेमंत सोरेन जी का जो तानाशाही सिस्टम वाला जो राजा है, तो यही हम लोग को उखाड़ के फेंकना है 2029 में। और 81/81 वाली जेल कैंप सरकार हम लोग को लाना है, बनाना है। अच्छा, झारखंड इस बार में क्योंकि लोगों को उम्मीद था कि जेल कैंप पार्टी 9-10 सीट भी लाएगी, लेकिन कई लोग जो हैं बहुत बेचारे उदास भी हो गए। उम्मीद थी, जयराम जी जीत गए तो खुश भी हुए। आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ और पार्टी को मेहनत करने की ज़रूरत है? पार्टी को मेहनत करने का ज़रूरत है, और उसमें भी बहुत कुछ धीरे धीरे होते रहेगा। हम लोग को समाज को लेकर चलना है। हिंसा से कोई भी राज नहीं जीत सकता। हम लोग अहिंसा से, सच से और ईमानदारी से लड़ेंगे, और बिल्कुल हो सकता हम लोग कर सकते हैं ये। अच्छा, आपको लगा था क्या कि झारखंड के युवाओं का इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स में होगा, या फिर जयराम जी ही कारण है कि लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे? बिल्कुल, जब जयराम मातो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लीडर बन के आए हैं, पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत में आज लोग उनके वीरता का, साहस का, अदम्य जो साहस का परिचय वो दिए हैं, उनका एक नाम हो रहा है भारत में। तो शायद इसीलिए जनता आज चाह रही है, जो युवा है वो चाह रही है कि विधानसभा तक पहुँचे। वो आपकी अभी कविता में एक हिस्सा हमको बहुत पसंद आया कि 3 रुपए का टाइगर बिस्कुट खाकर आपने झारखंड का वो दर्द बताया कि लोग 3-4 रुपया या 5 रुपया में पार्ले-जी या टाइगर बिस्किट खाते हैं। और टाइगर जयराम महतो भी जो है बहुत सामान्य घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मतलब ऐसे भी हो सकता है क्या कि कोई बेचारा गरीब घर का इंसान, कोई गरीब घर का लड़का भी इस तरीके से एमएलए बन जाए? मतलब हर आदमी को ख्वाब देखना चाहिए। हाँ, सपना सभी को देखना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब तक हम लोग सपना नहीं देख सकते, वो हम लोग का पहला सीढ़ी है। और जो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मतलब जयराम महतो के जैसा, ठीक है, कि टाइगर बिस्कुट खाकर वो मतलब इतना ये कर दिए, तो कोई भी अगर आदमी सच्चे दिल से अगर मेहनत करता है और अगर दृढ़ संकल्पित है, वो दृढ़ संकल्पित मतलब करना है तो करना है अगर, तो वो कर सकता है उस चीज़ को। तो ये जो टाइगर बिस्कुट खाने के बाद तो वैसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, टाइगर बिस्कुट का है ना, बचपन की यादें जुड़ी रहती हैं। बचपन की यादें, जब नानी के घर में हम लोग टाइगर बिस्कुट खाया करते थे। तो अभी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ, जाते हैं तो खाते हैं वहाँ पे।
अच्छा एक बात बताइएगा, तो भाई के साथ झगड़ा नहीं होता है कि तुम हमसे ज़्यादा अच्छा कविता सोचने लगे हो, हाँ। या दोनों मिली भगत करके लिखते हैं? नहीं, झगड़ा ऐसे होता ही है मतलब हम लोग के साथ, लेकिन जो मेरा भाई है वो बहुत ही अच्छा है। हम बोल सकते हैं मेरा भाई जो है वो लक्ष्मण जैसा है। मेरे पग पग में, मेरे कठिनाई पे, मेरे जो तनाव हम हुए थे 2 साल तक लगभग डिप्रेशन का शिकार रहे थे, उसमें मेरा 100% वो साथ दिया है। तो कहीं मतलब पढ़ाई वगैरह के कारण टेंशन हुआ था क्या, ज़्यादा सोच लिए थे? हाँ, मतलब कुछ वह रीजन हाँ, समाज थोड़ा-सा हम लोग को, जब हम लोग डीएवी में पढ़ रहे थे, तब हम उस समय टॉपर किए थे। तो ये जब 2 साल मतलब 2016 का बात 18 का बात है, तो उसमें हम जब किए थे इंटर, तो उसमें साइंस के हम टॉपर रहे हैं डीएवी के, अच्छा। फर्स्ट टॉपर रहे हैं। तो उस समय जब हम लोग टॉपर हुए तो सभी को बोला चलो सरकारी नौकरी एक अच्छा होगा। और समाज का एक प्रताड़ना होता ही है कि अभी तक इतना कैसे तुम लोग पढ़े थे कि अभी तक आप लोग नौकरी नहीं सरकारी हुई। नौकरी नहीं ले पाए। तो उसको सोच सोच के हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे। अच्छा, तो सच में बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है ना कि सरकारी नौकरी ही ले लो? हाँ, ये बिल्कुल है कि समाज हम लोग को प्रेशर करता है कि सरकारी नौकरी ही अच्छा है, लेकिन ये नहीं मानते हम कि सरकारी नौकरी ही अच्छा है। अगर कोई एक बंदा केवल जिसका जो शौक़ है अगर वो पूरा करे तो वही उसका सबसे अच्छा होता है। अगर कोई दौड़ना चाहता है, जैसे हमारे जयराम दादा कहते हैं कि कोई अगर दौड़ना चाहता है तो वो फर्स्ट रनर बने। कोई अगर कविता लिख रहा है तो वो कालिदास के रूप में प्रचलित हो जाए। कोई अगर टीचर बनना अगर चाह रहे हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे बने। मतलब हर एक का अपना फील्ड है। अच्छा, केवल करण जी। सरकारी नौकरी से आप किसी को तोल नहीं सकते कि ये सरकारी नौकरी लिया है इसलिए ये बेटर है, और ये सरकारी नौकरी नहीं लिया है ये गंदा है। तो गार्जियन को दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चों पर, क्योंकि कई बच्चे इसके कारण सुसाइड कर लेते हैं, गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका जीवन जो है बोझिल हो जाता है। हाँ, देखिए अभिभावक को तनाव में भी बच्चों को कुछ रखना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा तनाव में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में ही 2012 से लेकर 22 तक 1,05,267 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया है, जो एक बहुत ही दुखद विषय है। क्योंकि आत्महत्या जैसा बड़ा पाप तो हो नहीं सकता है। अच्छा करण जी, क्योंकि आप बहुत अभी सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कई झारखंड के बच्चे हैं जो 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो जीवन से बिल्कुल हार गए हैं। उनको लगता है कि वो कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जा रहा है तो फिर पेपर लीक हो जा रहा है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनको लगता है कि अगर हमको सरकारी नौकरी हासिल नहीं हुई तो अब मेरे लिए जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं है। उन बच्चों को आज क्या कहना चाहेंगे? कि आप अभी अपने लक्ष्य पे अपने मनोबल को बढ़ाए, ठीक है। समय बीतता है, समय एक दिन ख़राब रहता है, फिर एक दिन अच्छा भी आता है। आज आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन कभी आपको ऐसा आएगा कि पारिवारिक आपका अच्छा हो सकता है, आपके लड़के ले सकते हैं सरकारी नौकरी, और उस समय आपको वह हो सकता है। तो मतलब सरकारी नौकरी पूरी जिंदगी नहीं है। लोगों को लगता है वो पूरी जिंदगी ही है। अगर मिल गई तो नहीं रहेंगे, अब मिल जाएगा तो रहेंगे, और नहीं मिल पाया तो नहीं रहेंगे। वह बिल्कुल भी सरासर गलत है। क्योंकि हम लोग का सरकारी नौकरी केवल एक पद है, वह ठीक है, वह एक पद हो सकता है, कुछ पैसा, लेकिन हम लोग को कुछ गॉड गिफ्टेड भी मिलता है। मम्मी पापा मिलते हैं, हम लोग के जैसे और भी बहुत कुछ रिलेशन ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं, उनसे हम लोग खुश रह सकते हैं, और भी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा है अगर हम लोग ले के चले। तो कोई एक मुद्दा पे केवल कि सरकारी नौकरी मिले तभी हम लोग सक्सेस है, और ना मिले तो हम लोग अनफेलियर हो गए, ये बहुत बड़ा गलत है हम लोग के समाज में। अच्छा करण जी, आप इतनी अच्छी कविता लिखे, फिर जब पहली कविता लिख लिए फिर दूसरी कविता कब से लिखना शुरू किया था? ऐसे हम लोग जब लिखे थे तो उनका 8 लाइन 1 दिसंबर को जयराम दादा को दे के आए थे। तो फिर क्या हुआ था उसके बाद? तो उस समय 8 लाइन हम लोग नहीं बोल पाए थे उनके सामने, वो अच्छा। कविता में ऐड नहीं हो पाया था। अच्छा। तो हम लोग को लगा कि फिर से सोचना चाहिए और फिर से और एक कविता लिखना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते कम से कम 5-6 अभी कविताएं हम लिख चुके हैं और बना भी रहे हैं। जब बनाएंगे तो सारे मतलब मीडिया लोग को हम बोलेंगे और बताएंगे। तो जयराम जी जो है कुछ भी सुने हैं, कभी मुलाकात होकर के बताएं उनको कि हम ऐसा कर पाते हैं कि नहीं मिल पाए? हाँ, जो मेरा पहला कविता था भोपाला से टकराएंगे झारखंडी, वह हम जयराम जी के सामने ही
बोले थे। तो उसके बाद उनका रिएक्शन कैसा रहा था? मतलब जयराम दादा भी कविता से बहुत भावुक हो गए थे कि अब मकसद टकराना है झारखंडी युवा को। वो वीडियो में बोले हैं कि अब झारखंडी युवा टकराएंगे चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, दूसरी कविता जो लिखे हैं क्या लिखे हैं, कुछ बताइएगा? नए झाड़ के नए लाल है, मतलब दूसरे कविता का नाम। उसमें नए झारखंड में मतलब जो भी वीर है, जो भी गद्दार है, उनका उसमें जिक्र किया गया है। कविता बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अगर सुनाना है पूरा तो सुना सकते हैं कि अभी नहीं सुनाना है, छिपा के रखना है? अभी उसको छिपा के रखना है क्योंकि साहित्यिक चोरी भी तो होती है ना, लोग चुरा लेते हैं। हाँ, साहित्यिक चोरी होती है। तो वह मेरे कविता का सबसे बड़ा दिक्कत, मतलब एक डर का सबसे बड़ा ये रहता है कि कोई साहित्य मेरा चुरा ना ले। और मेरा भाई भी जानता है कि कितना हम साहित्य को अच्छा से रखते हैं। मतलब एक कविता को एक बॉक्स में रखे, एक बॉक्स को दूसरा बॉक्स में रखे, दूसरा बॉक्स को फिर फाइल में दबा के रखे, ऐसे करके हम रखते हैं। और बाकी सब तो दिमाग में है। बाकी सब दिमाग में। अब कोई एक चुरा सकता है, सब तो नहीं चुरा पाएगा। सब नहीं चुरा पाएगा। अच्छा, जो बच्चे लिखना चाहते हैं कविता, आपसे आज प्रेरित होकर चाहेंगे, तो कैसे कोई लिख सकता है? क्योंकि मन में डाउट रहता है कि हम शुरू कैसे करें। कविता अगर आप लोग को अगर मतलब करना है तो आपको ग्रामर पोर्शन, जो हिंदी पोर्शन है, उस पर थोड़ा सा आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, हिंदी अच्छा है, लेकिन हम अंग्रेजी में फिर बहुत वीक है। अच्छा, अंग्रेजी में मेरा इतना कमजोरी है कि हम छोटे मतलब थोड़ा सा फ्लुएंट इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो खोटा भाषा बोल लेते हैं? नहीं, खोटा भी हम पूरे तरीके से नहीं, मतलब नॉर्मल हिंदी बात व्यवहार वाला उतना बोल लेते हैं। वो हो जाता है, हाँ, नॉर्मल होता है। तो ये जो आप बड़े बड़े शब्द जो इसमें लिखे हैं, तो इतना पूरा तो स्टडी करना पड़ता होगा, सोचना पड़ता होगा, हाँ, सेट करना पड़ता होगा, किस लाइन के बीच में क्या डाला जाए उचित लगे। हाँ, तो फिर हम सोचते हैं, वही बताए हम पहले भी, कि हम बहुत गहराई में डूब के सोचते हैं। और हम कहाँ है, किस स्थिति पे है, ये हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि कौन सा कविता क्या डाले, यही मतलब सोचते रहते हैं। भविष्य में जैसे अभी 29 में जयराम जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, और भी उम्मीद जताई जा रही है, सबका सपना है कि मुख्यमंत्री जयराम जी को बनाया जाए, तो आप कविता लिखते रहेंगे जयराम जी को मोटिवेट करने के लिए? हाँ, हम और मेरे भाई कविता लिखते रहेंगे। और 2029 तक अगर हम लोग जिंदा भी रहे, क्योंकि ऐसा कविता लिखे हैं शायद हम लोग को जेल भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने कदम पीछे नहीं करेंगे। हम लोग कविता गाएंगे और बिल्कुल गाएंगे। तो घर वाले मना नहीं करते हैं कि इतने कम उम्र में तुम लोग को जेल हो जाएगा, तुम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, तुम लोगों को लोग डराए धमकाएंगे? तो परिवार वाले नहीं डरते हैं कि दोनों बच्चा इसी लाइन में है? नहीं, मतलब मेरे जो मम्मी है वो बोलते हैं कि ये जो कविताएं लिख रहे हो ये मतलब बंद कर दो, कोई कुछ कर सकता है। हाँ। लेकिन पापा इसके मेरे मतलब बिल्कुल विरोध है। अच्छा। पापा बोलते हैं कि करो, तुम लोग कविता लिखना है, तुम लोग लिखो, क्योंकि ये तुम लोग सच्चाई को उजागर कर रहे हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं कर रहे हो, तुम लोग एक कवि हो। वो कवि को अपने समाज में क्या दुर्गुण है, क्या दुर्गति पे जा रहा है, वह दिखाने का बिल्कुल अधिकार है। तो भविष्य में चाहते हैं क्या कि जैसे जेल कैंप का कुछ कार्यक्रम हो तो आपको भी मंच में जगह मिले, ताकि झारखंडियों के सामने बता पाएं, जब आप इतनी अच्छी अच्छी कविता लिख रहे हैं, इतनी सारी पंक्तियां हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल मुझे खुशी होगी, और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि अगर कोई मंच अगर मिले तो जयराम जी सुनेंगे भी। पहले कभी इंटरव्यू दिए हैं? नहीं, इंटरव्यू मेरा कभी नहीं दिए है। मेरा पहला इंटरव्यू है। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और कभी भी माइक भी हम लोग पकड़े नहीं है। लेकिन आज खुशी हो रही है बात करके? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहली खुशी हो रही है आप लोग का व्यवहार, बहुत आप लोग दोनों का व्यवहार, इंडियन गार्ड के जो दोनों बहने, शायद मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, खेत की मल्लिका, हाँ, तो उनका नाम है, बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका। अच्छा, बहुत अच्छा। तो भविष्य में इंटरव्यू दीजिएगा, मान लीजिए आज के बाद आप फेमस हो गए, हाँ, और लाखों करोड़ों लोग आपको देखने लगे, तो फिर इंटरव्यू दीजिएगा ना हम लोगों को? हाँ, इंटरव्यू देंगे, लेकिन फेमस होना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए झारखंडी जितने आपकी कविता को सुन ले, सब लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे, आपका नाम लेने लगे कि भैया ऐसा लिखे हैं, तब तो खुशी होगी ना? खुशी होती है, एक अंदर से खुशी होती है, लेकिन एक दुख भी रहता है कि हमारे जो शोषित वंचित पीड़ित है, आज इतना अशिक्षा है। झारखंड का अशिक्षा इस कदर है कि 100 आदमी में केवल 66 आदमी पढ़ा लिखा है।
बाकी पढ़े लिखे नहीं है। जब तक हम लोग शिक्षा को नहीं करेंगे तब तक हम लोग का कुछ भी प्रगति नहीं हो सकता झारखंड का। अच्छा, तो खाना पीना के शौकीन है कि नहीं, कि बस कविता ही लिखते हैं? खाने पीने के भी शौकीन है। तो क्या क्या खाते हैं? झारखंडी पकवान खाते हैं कि और कुछ खाते हैं, पीते हैं? खाने में हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे पिठा सब खाते हैं। हाँ, पीठा ये सब ठीक लगता है। तो हाँ। बनाने भी आता है कि बस कविता बना लेते हैं? नहीं मम्मी बनाती है। अच्छा, तो मम्मी को तो बड़ा लगता होगा कि काश एक घर में बेटी होती। हाँ। तो बेटी वाला शौक आप लोगों से पूरा नहीं करवाती है कि जाओ काम करो, घर का झाड़ू पोछा कर दो? हाँ, जैसे काम करते करते मम्मी का बहुत स्ट्रगल रहा है। अच्छा, तो मान लीजिए कभी मम्मी बीमार हो गई तो आप लोग को झाड़ू पोछा बर्तन भी करना ही पड़ता होगा? नहीं, अगर मम्मी बीमार भी पड़ जाती है फिर भी हाँ, फिर भी काम करती है। मम्मी का इतना ज़्यादा संघर्ष रहा है, मेरे पापा का इतना ज़्यादा संघर्ष रहा है कि आज संघर्ष के चलते ही हम लोग दोनों भाई आए हैं यहाँ पे। तो पापा नॉर्मल मतलब कि किसान परिवार से हैं कि कुछ और नौकरी वगैरह करते हैं? नहीं, पापा खेती बाड़ी करते हैं। वो खेती बाड़ी करके ही हम लोग को ग्रेजुएशन तक पढ़ा दिए हैं, मैथ ऑनर्स तक करा दिए। तो पापा का दृढ़ संकल्प का परिचय है ये। और उसके बाद बहुत कोई समाज तोड़ने का प्रयास करता है कि क्या सरकारी स्कूल में तुम लोग पढ़ा रहे हो, प्राइवेट स्कूल में दो। ये नहीं हो सकता। कोई अगर सरकारी स्कूल में पढ़ सकता, आज हम लोग एक क्लास प्राइवेट में नहीं पढ़े। वो प्राइवेट ये नहीं है कि प्राइवेट ख़राब है, प्राइवेट भी बहुत अच्छा है। प्राइवेट में शिक्षा अच्छा हो रही है। अभी सरकारी में शिक्षा नहीं हो रही है, प्राइवेट में वो काम कर रहा है, वह भी हो सकता है। लेकिन एक दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प से कोई भी कुछ कर सकता है। तो आप ये कहानी सुन रहे हैं झारखंड के उस बच्चे की जो कि साहित्यकार है, और कम उम्र में आप इनके शब्दों को सुन रहे हैं। वो सच में अद्भुत है जिस तरीके से इनकी राइमिंग है कविता को लेकर। लेकिन कह सकते हैं कि झारखंड की ये बदनसीबी है, सोना झारखंड की एक और हकीकत है कि एक सामान्य घर से खेतीबाड़ी करके पिता जो है घर चला रहे हैं। 2 बच्चे रहे, दोनों ग्रेजुएशन पढ़ लिए हैं, अभी एक छोटे से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बहुत कम तनख्वाह इनको मिल रहा है। इनको भविष्य में टीचिंग लाइन में जाना है। आपको मालूम है कि बीएड की पढ़ाई पढ़ने में कितना खर्च आता है। लेकिन ये हौसला है जो रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है और बस अग्रसर है, बढ़ते ही जा रहा है। टाइगर जयराम महतो को प्रेरणा स्रोत मानते हैं और जुझारू कविता और एक ऐसी शैली है जो झारखंड के लोगों को पसंद आएगी। मेरे दर्शकों, क्योंकि लाइव इंडियन गार्ड के कई वीडियो को आप लोग काट कर फुटेज को चलाते हैं, अपने चैनल पर डालते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप अर्जुन जी को सहयोग करें। अगर आप रील्स बनाने के शौकीन हैं तो इनकी कविताओं को काट कर चलाएं। और इस कविताओं में झारखंड की वो हकीकत बयां हो रही है जिसको लोग देखने से बचते हैं, जिसको कुछ कहने से बचते हैं और बताने से भी बचते हैं। वैसे आज कहानी रही अर्जुन जी की, लेकिन अभी पूछ लेती हूँ कि अर्जुन जी कोई दिल में और भी कोई कविता रह गई है क्या? सबसे पहले तो मेरा अर्जुन नाम नहीं है, मेरा भाई का नाम अर्जुन है। बताइए, अब करण अर्जुन हो जा रहा है। मेरा नाम करण है। लेकिन अब आप जुड़वा है तो आपको वो भी सुनना होगा। अब जो बोल दिया जाए वही सुनना होगा। मतलब आपका फिर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हैं दोनों। जो इंडियन गार्ड की चैनल है ये बहुत ही अच्छी है, आप लोग इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, तो आसपास के लोग जब जान जाते हैं कि ये आप लिखने लगे हैं तो बोलते होंगे, फरमाइश करते होंगे कि भैया और भी मुद्दों पे लिखिए। हाँ, क्या मोटिवेट करते हैं कि निंदा करते हैं? दोनों है? हाँ, दोनों है। मतलब मोटिवेट भी करते हैं और फिर निंदा भी करते हैं। कोई कोई बोल रहे हैं कि क्यों इतना ओपन करके मतलब कर रहे हो राजनीति। तो बोले कि नहीं करना है। और ये एक और कोई एक टीचर भी थे जो हमको बोले थे कि मतलब मेरे भी नाम से एक कविता लिख दो, तो हम उनके नाम से भी एक कविता दिए थे। और उसके बाद जो बोले कि कोई मित्र, तो मित्र भी मेरे एक है जो बोले थे कि महाकवि और कालिदास कह के कोई पुकार रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा लग रहा है सुनने। अच्छा लगता है। हाँ। नाम वगैरह होता है तो अच्छा लगता है ना? अच्छा होता है, अच्छा लगता है उस समय। तो हर कारोबार तो मुनाफे का नहीं होता, लेकिन झारखंड की हकीकत बयां कर रहे हैं अर्जुन जी आज हमारे साथ हैं। और हैरानी होगी कि थोड़ी देर बाद जिनका इंटरव्यू करूंगी इनके ही जुड़वा भाई हैं और आप लोगों को मज़ेदार सेगमेंट हासिल होगा। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा लाइव इंडियन गार्ड के साथ।